क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गदरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए आंखें बंद करेंगे और आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अब तक का समय बिताया है हमने आपकी उपस्थिति में। आपके अनुग्रह और दया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब इस वचन को सीखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, बोलने में, सीखने में, सिखाने में तेरा पवित्र आत्मा ही हमारा संचालन कर रहा है। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं इन भाई बहनों के लिए। ऐसी कड़ाके की ठंड में प्यारे प्रभु आपने इनको ऐसा हृदय, ऐसा मन दिया कि तेरे भवन में आकर तेरी महिमा कर रहे हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं। अभी और बहुत से भाई बहन हैं जो तेरे भवन में नहीं आ पाए प्रभु, आप उनके हृदय को अच्छी तरह से जानते हैं मेरे पिता। तेरे हाथों में सौंपते हैं क्योंकि आपने उन्हें संसार की भीड़ में से चुना था और आप इन्हें देख रहे हैं प्यारे प्रभु। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है प्यारे प्रभु। इस वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम इसे सीखें और सिखाएं। जब आज पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो पूर्व दिशा में हो या पश्चिम में हो या उत्तर में हो या दक्षिण में हो, जगह जगह प्यारे प्रभु आराधनालयों में तेरे जन्म उत्सव को हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं प्यारे प्रभु। साथ ही साथ प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर कि तेरी प्रजा के लोग जो तेरे कहलाते हैं उनके आने जाने में तू सहायता कर प्यारे प्रभु। अपने दासों की सहायता कर प्रभु। यहाँ की इस आराधना को अब तक आपने संभाले रखा है, आगे भी आप ही संभालेंगे प्यारे प्रभु। और प्यारे पिता, जितनी देर और समय बिताते हैं प्रभु, तेरा आत्मा हमारी सहायता करे, तेरा आत्मा हमें चलाए प्यारे प्रभु, तेरा आत्मा हमें प्रकाशन दे प्यारे प्रभु, ताकि हम इस वचन को सीखें और तेरी महिमा करें। धन्यवाद करते हैं कि अब तक आपने सहायता की है, अनुग्रह दया को बनाए रखा। धन्यवाद हो, प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद हो, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आनंद का सुसमाचार किनको सुनाया? जो चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। पुराने समय में आपने देखा होगा, लोग भेड़ों की रखवाली करते थे, अपने पशुओं की रखवाली करते थे, और वहां भी जो चरवाहे थे भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं। और क्या हुआ? एकाएक स्वर्गदूत आता है और उनको संदेश देता है। आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। गडरियों को संदेश देने की आवश्यकता क्या थी? उस स्वर्गदूत को शहर में जाके भी दे सकता था, लेकिन जंगल में या घरों के बाहर वो लोग अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उनको संदेश दिया। क्योंकि परमेश्वर ने चरवाहों के हृदय मन को देखा। वचन साफ कहता है, वो हृदय को जांचने वाला, मन को परखने वाला परमेश्वर। शुभ संदेश उन्हें मिला कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और वो उद्धारकर्ता कौन है? जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। कौन है वो? जोर से, कौन है वो? जीसस क्राइस्ट। हाँ, वो जीसस क्राइस्ट है। पूरा संसार आज उसकी हर्ष और उल्लास के साथ उसके जन्म उत्सव में लीन है। लोग खुशियां मना रहे हैं। गीत हम गा रहे थे, आया है यीशु, मुक्ति साथ लाया है। वो मुकतले जो शब्द है, इब्रानी का शब्द है, उसको कहते हैं मुक्ति साथ में लाया है। हमारे पापों से, हमारे बीमारियों से, हमारे बंधन से, हमारे रोगों से, अंधकार से हमें मुक्ति देने के लिए आया। पुराने नियम को आपने पढ़ा होगा, पहले पाप की क्षमा बलिदानों के द्वारा होती है। जो व्यवस्था में नियम थे वो संसार के लोग मान नहीं सकते। व्यवस्था बहुत हार्ड है।
यदि सारे काम पूरे कर रहा है, एक में चुक जाए तो वो व्यर्थ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लिए उद्धारकर्ता करके आया इस संसार में, और हमारे और आपके हृदय को उसने बदला। और बहुत से संसार में भाई बहन हैं जिनके हृदय को वो बदलने वाला है। जो वचन में लिखा है आज संसार में वही हो रहा है। बहुत से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बातें व्यर्थ हैं। जैसा प्रभु के वचन में लिखा है वैसा ही हो रहा है। बहुत सारे लोग प्रॉफिट हैं जो तरह तरह से प्रोफेसी कर रहे हैं कि फिर से जल प्रलय आ जाएगी। नो, नेवर। बाइबल को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जल प्रलय अब परमेश्वर नहीं भेजेगा, क्योंकि एक बार करके पछताया है। अब जो नष्ट होगी पृथ्वी, ये आकाश में आप देख रहे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये अपने आप टूटकर पृथ्वी पर गिरने लगे और इनके अंदर एक प्रकार की आग है। ये पृथ्वी बदल जाएगी। यशा नबी के 57 अध्याय को आप पढ़ोगे, लिखा है कि मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करूंगा। क्योंकि संसार में चारों तरफ हम देख रहे हैं झूठ का बोलबाला है, झूठ ही झूठ है। अधर्म से सत्य को दबा रहे हैं, लेकिन अधर्म पे सत्य की ही जीत होगी। दबा कितना ही लो, लेकिन सत्य जो है अधर्म को चीर कर बाहर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। उद्धारकर्ता इस संसार के लिए आया और हमारे और आपके पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ा और हमें एक नया जीवन देकर गया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, बहुत सारी परेशानियों से ग्रसित हैं, जो कोई दूर नहीं कर सकता, जो कोई बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, उसे परमेश्वर के पुत्र यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने तरह तरह से बीमारियों से छुटकारा पाया और आने वाले समय में भी वो छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें उसके वचन में, प्रार्थना में, संगति में, गवाही में बढ़ना है। 4 हमारे जीवन के पिलर हैं। पहला वचन, दूसरा प्रार्थना, तीसरा संगति और चौथे नंबर पे है गवाही। हमारी जो गवाही है, जो हमारी टेस्टमनी है, वो किस प्रकार की है? हमारी गवाही के द्वारा लोग सुनकर परमेश्वर की महिमा करें। आप भजन संहिता 119 को पढ़ोगे, लिखा है क्या ही धन्य है वो जो चाल के खरे हैं। अय्यूब के बारे में आपने पढ़ा होगा, साफ लिखा है अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, ईमानदारी, सच्चाई और खराई से परमेश्वर का भय मानकर उसके साथ साथ चलता था। वो चीज हमें अपनानी है। आज हम देखते हैं लोग तरह तरह से डुप्लीकेसी कर रहे हैं, डुप्लीकेसी हो रही है, लेकिन क्या हम यीशु मसीह की डुप्लीकेसी कर रहे हैं? जैसा यीशु का स्वभाव है, क्या हमारा और आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा? उद्धारकर्ता ने तो जन्म ले लिया और हमने सुसमाचार को जान लिया और उसे अपना जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, और हमने प्रण कर लिया, वायदा कर दिया, कमिटमेंट कर दिया कि आज से मैं तेरे को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूं, मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। लेकिन क्या हम पीछे चल रहे हैं? गीत में हम गा रहे हैं, साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा, प्रभु की संगति में सदा रहूंगा। वहां ये नहीं लिखा कि कभी कभी जाऊंगा, कभी कभी रहूंगा, मौका मिलेगा तो गाऊंगा, मौका मिलेगा तो जाऊंगा। वहां ऐसा नहीं लिखा, साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा। हमें साथ चलने की आवश्यकता। आप ये मत सोचो कि मेरी परेशानी बढ़ रही है, वो बढ़ नहीं रही, परमेश्वर उसे समाप्ति की ओर ले जा रहा। हालेलुया।
मैं बहुत सारे ऐसे परिवारों को जानता हूँ, भाइयों को जानता हूँ। मैं किसी एक भाई की गवाही आपको बताता हूँ। एक भाई के लिए मैं दुआ करता, वो कह रहा था कि पास्टर जी ये समस्या बढ़ रही है, जब आप दुआ करते हो तो ये समस्या बढ़ जाती है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने कि परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, लेकिन आप उस छुटकारे को लेना नहीं चाहते। जो आपके अंदर गंदगी भरी है उसे बाहर निकालो, तब परमेश्वर छुटकारा देगा। हालेलुया। हालेलुया। आज सभी को परमेश्वर बचाना चाहता है। आप वचन को पढ़ोगे, लिखा है, ये परमेश्वर का वचन कहता है एक भी आत्मा नष्ट ना हो जाए, इसलिए वो बार बार अवसर देता है। धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो 70 बार खड़ा किया जाएगा। उसका अभिप्राय ये नहीं है कि धर्मी जन 70 बार ही गिर के दिखा दे कि मैं तो गिरता ही रहूंगा और बहुत ज्यादा गिर जाऊंगा। फिर परमेश्वर गिरे हुए को ज्यादा नहीं संभालता, देखता है वो हृदय और मन का जांचने वाला है। भजन संहिता 139 आप पढ़ोगे, वो कहता है राजा दाऊद मेरे मुख में आने वाले विचारों को पहचान लेता। जैसे संसार के माता पिता हैं, उसके बच्चे को वो पहचानता है कि ये मेरा बेटा या बेटी मुझसे क्या चाहता है, क्या मांगने के लिए आया है। इसी प्रकार स्वर्गीय पिता है जो हमारे और आपकी डिजायर को जानता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें जरूरत है, वो जानता है, लेकिन हम बार बार फोकस करते हैं अपनी चिंताओं पर, अपनी बीमारियों पर, अपनी परेशानियों पर, इसलिए हम उनसे छुटकारा नहीं पाते। मुझे याद है कि बक्सर में एक बहन थी, उसके पास बहुत कर्ज था, किराए पे रहती थी। उसके बेटे का जन्मदिन था, उसने मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया, मैं गया और परमेश्वर ने वहां मुझसे बात की। और मैंने जैसे प्रार्थना खत्म हुआ, मैंने कहा बहन परमेश्वर आपको अपना घर देने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। वो बहन हंसने लगी। उसने कहा पास्टर जी इतना कर्ज है कि मेरे सिर में इतने बाल भी नहीं है। मैंने कि जब परमेश्वर ने दिखाया है तो पूरा करेगा, आप विश्वास रखो। और आप विश्वास नहीं करोगे, केवल 2 महीने के अंदर उसका कर्ज भी खत्म हो गया। उसे नहीं पता कैसे खत्म हुआ। एक उसका खेत बिकने वाला था, वो चाहती थी कि कम से कम 20 लाख का बिक जाए, और परमेश्वर ने 20 लाख से ज्यादा का बिकवा दिया और उसका खुद का मकान हो गया। तो ये उन भाई बहनों के लिए एक बड़ी अच्छी गवाही है जो लोग अपने कर्ज को अपने तरीके से उतार रहे हैं। आप एक बार परमेश्वर को बोझ दे दो, आप कर्जदार नहीं रहोगे। लिखा है वचन में, आपको देने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सी जातियों को उधार देगा। हालेलुया। हालेलुया। उद्धारकर्ता का जन्म लेना हमारे और आपके जीवन में बहुत जरूरी संदेश है। जब तक वो हमारे हृदय में जन्म नहीं लेगा, तब तक हमारे लिए सब कुछ व्यर्थ है। हमारे हृदय के द्वार पर यीशु मसीह खटखटा रहा है, वो बार बार आ रहा है और हम द्वार को नहीं खोल रहे हैं। हम परेशानी करके चिल्ला रहे हैं। आज पूरा संसार दुखी है। क्यों? क्योंकि ऐसा समय चल रहा है, ऐसा समय चल रहा है। अभी इससे भी ज्यादा कठिन समय आएगा, चिंता मत करो। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि पास्टर जी डरा रहे हैं कि और कठिन समय आएगा, इससे ज्यादा क्या कठिन आएगा। लेकिन आप चिंता ना करो। जो परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करते हैं, उनको कभी लज्जिता सहनी ना पड़ेगी, उनको कभी भूखा रहना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जवान सिंहों को जब खिला सकता है परमेश्वर, तो अपने डरवैयों को, अपनी आज्ञा पालन करने वालों को क्यों नहीं खिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते,
एक भाई से मेरी एक दिन बात हो रही थी, कह रहा था बिना कमाए कुछ नहीं मिलेगा। मैंने की बात तुम्हारी सही है, लेकिन मैंने कि ये जो तुम्हारा शरीर है इसके अंदर प्राण किसने फूंका? कह रहा हाँ ये तो ऊपर वाले ने दिया। मैंने कि उस ऊपर वाले के द्वारा ही सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग अपनी मेहनत को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उस इंपॉर्टेंस को आप परमेश्वर को सौंप दो, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दो। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी समस्या आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके घर से भाग जाएगी। क्योंकि दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है। हर साल हम सुनते हैं कि अब सीजन चल रहा है कि क्रिसमस मनाया जा रहा, तो हम भी अपनी सेल बढ़ा लें उसी प्रकार से। लेकिन परमेश्वर चाहता है आप अपने हृदय में, अपने मन में, अपने परिवार में उसे जन्म लेने दो, उसको काम करने दो। हालेलुया। चलिए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ। लूका में ही एक अध्याय निकाल लें और उसके 46 और 47 को पढ़ें। क्या कहता है? तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की भवाई करता है। हाँ। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। हाँ, उद्धार करने वाले परमेश्वर से मेरी आत्मा आनंदित हुई। जो आनंद का सुसमाचार आपको और हमको मिला है और सुनाया जा रहा है, उससे हम आनंदित हैं। ये कौन सी मरियम कह रही है? कितनी मरियमों का जिक्र है बाइबल में? ये 2 बता रही है, 3 बता रहे हो। परमेश्वर आपको उस उद्धारकर्ता के आनंद से अपने आप आगे बढ़ते चले, क्योंकि उद्धारकर्ता जन्म लेने के बाद वो कार्य करेगा। वो संसार के बीच में रहकर संसार के लोगों में कार्य कर रहा है, और आज लोग उस कार्य को अनदेखा कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन ठंडे पड़ गए हैं। आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ोगे तो वहाँ स्पष्ट लिखा है, ना तो ठंडा है, ना तो गर्म है, ना तो गुनगुना है। ऐसे लोगों को परमेश्वर उगल देगा, ऐसे लोगों को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। आपने मत्ती की 25 अध्याय को पढ़ा होगा, और वहां लिखा है 10 कुआरियों के पास टिकट था स्वर्ग में जाने का, लेकिन कितनी ने प्रवेश किया? 5 ने किया, और 5 का टिकट व्यर्थ चला गया। हमारे पास जितने हम लोग बैठे हैं, सबके पास टिकट है स्वर्ग में जाने का, लेकिन कितने जा पाएंगे, कितना अपने टिकट का इस्तेमाल करेंगे, हमें नहीं पता। एक गवाही मैं बताता हूं जल्दी से। 2 भाई बहन थे। एक बहन भाई से ज्यादा कमाती थी, वो प्राउडी थी, घमंडी थी। और भाई जो था बड़ा दीन था, वो कम कमाता था, और दोनों परमेश्वर की आराधना में जाते थे। एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते हैं, और स्वर्गदूत आता है और दोनों को रोकता है। बहन को रोक देता है, भाई को अंदर ले जाता है। बहन पूछती है, मैंने तो बहुत बड़े बड़े दान दिए हैं, और इससे ज्यादा कमाती थी, इससे ज्यादा चर्च में जाती थी, लेकिन मुझे स्वर्ग में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? स्वर्गदूत कहता है, तुम्हारे अंदर घमंड था, तुम्हारे अंदर प्राउडनेस थी, तुम्हारे अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने की आदत थी, इसलिए परमेश्वर आपको पसंद नहीं करता और आपको नरक में डाला जाता है। आज बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं। हमें नरक में जाना ना पड़े, जैसे हम यहाँ एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हैं, वहां भी हम स्वर्ग में एक दूसरे के चेहरे को देखेंगे। बहुत से लोग कहते हैं ना, मरने के बाद तरह तरह के जानवर बन जाओगे, कुत्ता बन जाओगे, बिल्ली बन जाओगे, सुअर बन जाओगे। सुअर तो वो है ही, ऑलरेडी सुअर है, इसमें क्या बनना है? आज देखो संसार में कैसे कैसे भयानक काम कर रहे हैं, गलत काम कितने हो रहे हैं हमारे देश में।
लेकिन परमेश्वर सबका न्याय करेगा। आप यशा नबी की पुस्तक पढ़ोगे, लिखा है कि प्रभुता उसके कांधों पर होगी, वो मुंह देखा न्याय ना करेगा। आज मुंह देखा न्याय हो रहा। कहते हैं तू जब थाने चला जा, एक फोन को मारा, देखे बोला कोई तेरा क्या बिगाड़ते हैं। वहां नहीं कह सकता कोई कि यीशु मसीह को फोन लगा रहा हूं और यीशु मसीह अंदर ले लेना इसको, क्योंकि यीशु मसीह सबको जानता है, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। वो बाय नेम पहचानता है, क्योंकि गर्भ में रचने से पहले ही उसने आपको और हमको चुन लिया। हालेलुया। और हमें सेलेक्ट किया है। तो कुछ तो हमें देखा होगा परमेश्वर ने। हमारा सिलेक्शन शैतान बेकार करना चाहता है, हमें शैतान को हराना है। शैतान आएगा, परीक्षाएं लाएगा, टेम्पटेशन लाएगा, लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो भाग भी जाएगा। हालेलुया। इसलिए जो दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है, उस उद्धारकर्ता को अपने हृदय में आने दो, अपने दिल में बसा लो। अभी ये बहन गीत गा रही थी ना, यीशु आ जाओ, तो उसे बुला लो, बुला लो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नाश हो जाए। जिसने उसको अपने नाम को बता दिया, अपने वचन को पहुंचा दिया, उसको वो बचाता है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन जब आपको वचन का ज्ञान होगा, आपको बुद्धिमानी का आत्मा होगा, तो आप उनका जवाब दे सकते हो। दे सकते हो, नहीं दे सकते? हालेलुया। यदि हमें नहीं प्रकाशन होगा तो हम चुपचाप देखेंगे। आज आप यहाँ से जाने के बाद जाओगे, लोगों से कहोगे अपने परिवार के कि आज मैं वहां से आ रहा हूं, तो वो पूछेंगे आपसे क्या है ये, क्या करते हैं इस दिन में, तो हमें बताना है। दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है, और वो उद्धारकर्ता का संदेश है कि आप भी अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, अपने पापों को स्वीकार कर दो। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे पाप कौन क्षमा कर सकता करने वाला, लेकिन परमेश्वर एक एक का हिसाब रखता है। इसलिए उस उद्धारकर्ता के बारे में जब हम सुन रहे हैं, लोगों को सुनाएं। तीमुथियुस की पत्री पढ़ोगे, लिखा है जो आपने सीखा है दूसरे को सिखा दो, ताकि वो किसी और को सिखा सके जो विश्वास योग्य हो और उसको इस्तेमाल में ला सके। यदि इस्तेमाल में नहीं ला रहा है तो फिर वो बेकार है। लिखा है वचन में, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। यदि ज्यादा शोकित करोगे तो पवित्र आत्मा आपके पास से वापस लौट जाएगा और आपके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाएगी। पवित्र आत्मा ही है जो आपके लिए कार्य करता है, पवित्र आत्मा ही है जो आपको आगे बढ़ाता है। क्योंकि आप वचन को पढ़ोगे, लिखा है परमेश्वर ही की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। और जकरिया नबी की पुस्तक पढ़ोगे, लिखा है ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। कौन है वो जिसकी आत्मा के द्वारा हम जीत जाएंगे? उसकी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम जीत जाएंगे। यदि हमारे साथ यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, तो हमें मनुष्य से डरने की क्या आवश्यकता? मनुष्य हमारा क्या बिगाड़ सकता? कठिन समय आ रहा है, अपने हृदय में अधिकाई से परमेश्वर के वचन को बसा लो, क्योंकि परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहता है, परिपक्व बनाना चाहता है और दृढ़ बनाना चाहता है, ताकि आप यहाँ जैसे आनंद मना रहे हो, स्वर्ग में भी आनंद मना सको। बहुत सारे लोग हैं बुलाए हुए तो, लेकिन चुने हुए कम है।
आपने देखा होगा पुलिस में भर्ती होती है, कितने सारे लोग जाते हैं नहीं, लेकिन जो जीतते हैं उनको वो अंदर ले लेते हैं। तो वो भी वही है, हमारे और आप लोगों के बीच में भी वही है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं। बहुत से कहेंगे हाँ मेरी नौकरी लग जाए तो प्रभु मैं तुझे मान लूंगा। भाई मानने की क्या जरूरत है, वो तो लगा ही देगा, लेकिन फिर तुम्हारे पास बहाने बहुत सुंदर होंगे। भैया नौकरी करता हूँ, टाइम नहीं मिलता, कभी कभी तो संडे में भी ड्यूटी रहती है, ड्यूटी की बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन क्या परमेश्वर के लिए काम कठिन है? हम अपनी चिंता को खुद करते हैं, परमेश्वर से दूर रहते हैं, इसलिए चिंता 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 करके चिता में घुस जाते हैं और परमेश्वर देखता रहता है। वो बार बार कहता है मेरे बेटे या मेरी बेटी मुझसे तो कुछ कहे, मैं भी तो साथ खड़ा हूँ। अभी गीत गा रहे थे ना, यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है। वो साथ साथ चल रहा है, साथ साथ देख रहा है कि आप तकलीफ में हो, पीड़ा में हो। आप डॉक्टर के घर पे बैठे हो, दुकान पे बैठे हो, इंतजार कर रहे हो मेरा नंबर आ जाए, लेकिन उस डॉक्टर को आपने देख कर अनदेखा कर दिया, ये तो बेकार डॉक्टर, ये देर से काम करता है लेकिन काम परमानेंट करता। हालेलुया। इसलिए यसा 53 अध्याय में लिखा है, मैं अपनों के घर आया लेकिन मेरे घर के लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। यसा में लिखा है कि गधा अपने स्वामी को और बैल अपनी चरनी को पहचानता है। गधा अपने स्वामी को नहीं बोलता और बैल अपनी चरनी को नहीं बोलता, लेकिन हम लोग अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं। पिछले दिनों में पिछले संडे बता रहा था ना, एक बहन को और उसके पति को दुष्ट आत्मा ने इतना पकड़ रखा है कि उसको दिखना भी बंद हो रहा। प्रभु ने चंगाई दे दी। और जैसे मैंने कहा कि बहन आप अपने पति के साथ आना, संडे में गवाही देना, उसी दिन से फोन बंद। अब फोन पे दुआ भी नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो बुला लिया, अब हाजिरी लगानी पड़ेगी। अब यही हाजिरी को कोई और दे दिलवाएगा तो वहां भगे चले जाएंगे। तो लोगों की थिंकिंग ऐसी हो गई। लेकिन क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को छोड़ देगा? ऐसे लोगों को परमेश्वर सबक सिखा के रहेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, दूर हो गए हैं परमेश्वर से। परमेश्वर का वचन कहता है भटकी हुई भेड़ों को ले आओ, वो नाश ना हो जाए। इसलिए वचन सुन के जा रहे हैं अच्छे से, लेकिन यहाँ से बाहर निकलेंगे तो अपनी चिंता में लग जाएंगे। अरे गैस तो नहीं जल रहा था, अरे तूने मशीन तो चला कर नहीं छोड़ दी, कभी कपड़े उसमें पड़े हो। क्योंकि चिंता हमें सताने लगी। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप। परमेश्वर आपको बिल्कुल सुरक्षित रखे, क्योंकि उसके स्वर्गदूत काम करते हैं। कई बार हम अपने घर का ताला खुला छोड़ देते हैं या खुला रह जाता है, क्या कोई घुस जाता है? परमेश्वर देखभाल करता है। आप भी करके देखो। मैंने एक चीज देखी राजस्थान में, आपके घर में सोना चांदी रुपया पैसा कितना ही रखा हो, आप पूरे 12-30 दिन ताला मत लगाओ, कोई चोर आपके घर में चोरी नहीं कर सकता। घर कितना ही खुला रहे, क्योंकि लोग ईमानदार हैं। लोग डरते हैं एक दूसरे के घर में घुसने से। और आज आप दिन में ही घर के सामने बाइक खड़ी कर दो तो साफ कर देंगे, ताला लगी को साफ कर देंगे। हमारे इसी आवास विकास में ऐसा हुआ है। कार खड़ी करके घर में लाइसेंस लेने गया था, इतने साफ, घर से बाहर आने नहीं पाया था कि साफ हो गई गाड़ी। तो परमेश्वर देख रहा है सब कुछ। आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा होगा। हमें तैयार रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमें बचाएगा और हमें चुना है परमेश्वर ने कि हम औरों के लिए प्रार्थना करें।
खुद बच गए हैं, औरों को बचाने के लिए, भटके हुओं को लाने के लिए, अंधकार में पड़े लोगों के लिए। आप यशा नबी का 61 अध्याय का पहला पद पढ़ लेना घर पे जाके, उसमें लिखा है जो परमेश्वर ने आपको संदेश देना है। हालेलुया। इसलिए आगे ना बढ़ते हुए कम संदेश के साथ कि यीशु मसीह जन्म लेने वाला है या ले चुका है या वो आगे बढ़ा रहा है, ये हमें और आपको निर्णय करना। हालेलुया।